तो जैसा हमने कहा कि बोल वोटर बोल बोल संगम होगा कि नहीं, हमने सेशन का नाम रखा है कि कैसे होगा संगम। तो रीता जी से पूछ लेते हैं कि भैया पिछली बार तो बिल्कुल तस्वीर बदल गई थी, मतलब 0 से आप 9, मतलब 12 में 9 एकदम सुपड़ा साफ हो गया विरोधियों का, और लगा कि भैया ये प्रयागराज तो सिर्फ भगवा नगरी हो गई, संगम नगरी नहीं भगवा नगरी कह दे। इस बार क्या खास है, मतलब 4 साल में 4.5 साल में क्या बदला रीता जी, नाम बदला या कुछ और भी बदला है? पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया और अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े आपके समक्ष रख दिए। ये आंकड़े क्यों हो पाए? ये आंकड़े इसलिए हो पाए कि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और जो 14 से लेकर 17 तक जो लाभ केंद्रीय योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था, वो उन तक नहीं पहुंचा। इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ये सरकार समाजवादी पार्टी की थी। उनको ये लगा कि अगर जन कल्याणकारी योजना लोगों तक पहुंची तो कहीं ऐसा ना हो मोदी जी का नाम बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिले। तो कोई भी योजना, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे अन्य हो, कोई योजना नहीं पहुंची। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता की पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो वही योजनाओं को जिस तत्परता से लोगों तक पहुंचाया गया, तो अगर आप सच पूछिए आज उत्तर प्रदेश अगर छलांग मार के आगे आ रहा है, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे अन्य हो, कोई योजना नहीं पहुंची। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता की पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो वही योजनाओं को जिस तत्परता से लोगों तक पहुंचाया गया, तो अगर आप सच पूछिए आज उत्तर प्रदेश अगर छलांग मार के आगे आ रहा है, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, इसके अंतर्गत जो लाभ लोगों को मिले, चाहे एसएचजी ग्रुप्स हो, स्वयं सहायता समूह। प्रयागराज की आप सांसद नहीं, हैं आप एक तो सेकंड, एक मुझे बात पूरी, एक सेकंड। तो अगर इसको देखा जाए तो 17 से 21 के बीच में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अच्छा, आप पूछिए। ठीक है। तो आप लोग सुन रहे हैं क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, लेकिन प्रयागराज को लेकर मूल सवाल था कि प्रयागराज में नाम बदला, काम बदला क्या, मतलब रीता जी यहाँ से सांसद बनी, पहले विधायक थी, मंत्री थी, उसके बाद एकदम से यहाँ फिर से जब आप संभालती हैं तो आपको लगता है कि चीजें एकदम बदल गई हैं, और खास तौर पे कुंभ नगरी के बाद, देखिए, मतलब कुंभ के आयोजन के बाद? बदलाव निरंतर होता रहता है और होना चाहिए, लेकिन बहुत जबरदस्त छलांग 2017 से 22 में प्रयागराज ने मारी है। क्यों? कैसे? सबसे पहले हमारा कुंभ आया, एक वर्ष के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाईओवर, सारे एनएचआई से लेकर, केंद्र से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स का करना, 4000 करोड़ रुपए की योजना करके कुंभ को बना रहा। और यूनेस्को को कहना कि ये केवल विश्व का सबसे बड़ा कांग्रेगेशन ही नहीं है, सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा जो अच्छा कार्यक्रम, मतलब एक व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ, एक भी टुकड़ा गंदगी का नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न चलिए, ठीक है। हाँ। तो ये कुंभ वास्तव में, मैं बचपन से कुंभ देख रही हूँ प्रयागराज का, ये कुंभ अद्भुत था। नहीं, लेकिन 24 करोड़ लोग आए और गए, हाँ, वो एक की भी हानि नहीं ठीक है हुई। रीता जी क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया तो थोड़ा वक्त कम रहता है, तो उसको जाया क्यों करें। अब आपने सड़कों का जिक्र किया कि बेहतर कर दी गई, दीवारें भी रंग दी गई थी, बहुत अच्छी तस्वीर कुंभ के समय जब आयोजन था, लेकिन आज हकीकत यह है कि सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। हम भी जब गुजरे थे तब देखा कि इतने बल पड़ रहे थे पेट पे, एक तो बारिश भी हो रही थी तो और ज्यादा पोल पट्टी खुल रही थी, सड़कें ज्यादा बोल रही थी। देखिए, आपने अगर आज से 5 साल पहले की सड़कें देखी हों और आज की आप देखें, नहीं, दावा था, वादा था गड्ढा मुक्त सड़कों का। दावा देखिए, जब आपकी ये डामर की सड़कें बनती हैं वो बरसात में टूटती हैं, अच्छा। लेकिन रिकॉर्ड टाइम में उनको फ्री भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया कि 20 अक्टूबर तक जितने पॉट होल्स हैं सब भर दिए जाए। अच्छा। आप प्रयागराज की बात करिए, दूसरा ब्रिज का शिलान्यास हमारे पापा मऊ पे हो गया, गंगा ब्रिज पर, और वो एशिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट, टेक्निकली सबसे साउंड ब्रिज बनने जा रहा है। टोंस का ब्रिज बरसों से मांग चल रही थी, टूट चुका था, जो कनेक्ट करता है दो हमारे उसको मेजा को, यानी मिर्जापुर को और रीवा की रोड से, वो उसका भी शिलान्यास के काम शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे यहाँ पर प्रयागराज में
हमारे जितनी योजनाएं केंद्र की हैं, अच्छा। सब बहुत ही प्रभावी ढंग से केंद्र लागू पे हो आ रही रही है, हैं। सांसद हैं तो बार बार मोदी जी के काम को गिना रही है। पिछली बार तो पूरा भगवा आपने कर दिया था संगम नगरी को, 9 सीटें मिल गई थी। इस बार कितना लग रहा है रीता जी को? अब तो सांसद के तौर पर वो भी बहुत देखिए, active हम हैं। लोग कोई प्रोफेसी नहीं करते, हाँ। हम मेहनत करते हैं। आज एक एक गांव में, एक एक घर तक हम लोग पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र है, जनता वोट देती है। हमने जो काम किए हैं वो जनता के सामने हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे सबका। अच्छा। सारी सीटें जीत के 12 जाएंगे। की 12। बिल्कुल अच्छा, और असर दूर तक जाएगा, पूरे पूर्वांचल तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल कांग्रेस को जाएगा। कुछ नहीं मिल पाएगा, फिर से डब्बा गुल रहेगा। अब मैं कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रही हूँ, मैंने उसकी कार्यशैली देखी है। हाँ। नेता उसमें अच्छे हैं, वर्कर अच्छा। गायब हैं। हाँ, अच्छा। और दूसरी बात, टिकट बांटने में बहुत गड़बड़ वो अब करते हैं। नेता- अंत में आ जाइए कि उनका नेतृत्व बहुत कमजोर हो चुका है, अच्छा। और इस वजह से अब की और बुरी हालत होगी। अच्छा, तो प्रियंका मैंने जी के हाथ 2000 में कमान है अभी तो, मतलब वो देख रही 2016 पूरा में यूपी। 2016 में मैंने प्रिडिक्ट किया था हाँ। कि 10 सीटें नहीं आएंगी, और नहीं आई। अच्छा। अब मैं 2021 में बोल रही हूँ, प्रमोद जी का बहुत सम्मान करती हूँ, कि अब की फिर नहीं आएंगे, अब की 7 भी आना मुश्किल है। अच्छा, चलिए वो तो खैर जवाब प्रमोद जी दे देंगे, लेकिन हम रीता जी से पूछ रहे, जब नेतृत्व को लेकर बात करती कांग्रेस नेतृत्व को, एक लंबे अरसे तक आपने बड़े सूबे की कमान अपने हाथ में रखी कांग्रेस की, तो रीता जी को क्या लगता है कि इस बार कह रही स्थिति और खराब होगी? तो यानी कि प्रियंका गांधी क्या उनको कमजोर नजर आती? क्योंकि कहा गया कि कांग्रेस का तुरुप का इक्का कोई है तो वो प्रियंका गांधी हैं, उनको उतारा जाए, कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कौन ज्यादा कैपेबल उनको लगता है? देखिए, जिस जोर शोर से प्रियंका जी को उतारा गया था, जिस उम्मीद से उतारा गया था, वो उम्मीद तो ना उम्मीद हो गई। 2-2.5 साल में आप गिनती गिन लीजिए क्या दिन उन्होंने यूपी में गुजारे। यूपी 24 करोड़ जनता का प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 75, और 2.5 साल में कै जनपद में कितने घंटे उन्होंने बिताए, कितने यूपी में बिताए, आप देख लीजिए। देखिए, अब ये लोकतंत्र है। नहीं, राहुल गांधी या एक प्रियंका मिनट, गांधी, बस वन लाइनर, क्योंकि मेरी- टाइम जा रहा है मैम। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। वो अच्छी इंसान है, सब कुछ है, लेकिन जो फोकस चाहिए यूपी को, जिस प्रकार का संपर्क चाहिए लोगों से, जिस तरह से उनके दुख सुख में शामिल होने की आवश्यकता है, जिस तरह से प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता है, वो नहीं हो रहा है। और आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी और कमजोर होकर निकलेगी इस बार। वो तो जनता बता रही भैया, वो वोट वही करेगी, फिर वो बताएगी। लेकिन अच्छा देखिए, अभिषेक जी एक सवाल पूछना चाहते, वो पूछिए, कुमार अभिषेक पूछना चाहते हैं। रीता जी, बड़ी चर्चा है ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर उत्तर प्रदेश में। आप खुद बहुत सीनियर सीजन्ड नेता हैं, ब्राह्मण भी हैं, तो क्या सचमुच ब्राह्मणों की नाराजगी है? क्योंकि अगर आप इससे डिनाई भी करेंगी तो भी ऐसे कदम बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश भी की जा रही। और आपके बाद एक और बड़ा चेहरा, देखिए, पार्टी का नीति साफ है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास भी जीतने में लगे हुए हैं हम लोग। प्रश्न ये है कि क्यों ये भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ जी को या मोदी जी को काम पे तो घेर नहीं सकते। सारे जितने जन कल्याणकारी योजनाएं जगह पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जगह पर है, इकोनॉमी सही चल रही है। लोग कहते थे 7.5 के ऊपर नहीं जाएगी, 8.6 हो गई इस FI में। इंटरनेशनल पॉलिसी सही चल रही है, पड़ोसियों को ठीक कब्जा कर रहे हैं, बॉर्डर पॉलिसी सब कुछ सही चल रहा है। तो क्या करें? अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि 12% ब्राह्मण हैं, देखिए जो लोग प्रतिशत को जोड़ते हैं, ये धन ये धन ये धन ये सब धन जुड़ चुके 2007 से लेकर 2019 तक, और हर बार 15% वोट से कूद कर भारतीय जनता पार्टी 40% वोट पे 2019 में पहुंची है। और आप देखिएगा आपकी 50% क्रॉस करेगी। 37% वोट था यूपी में 2014 के चुनाव में, लोकसभा में, वो उछल कर 49% पे पहुंचा, यानी क्लोज टू 50%। आपको मैं कहना चाहती हूँ, ब्राह्मण विवेकपूर्ण है, बुद्धिमान है, वो जानता है कि क्योंकि सब चीज़ ठीक चल रही है तो उनकी जात को आकर्षित करने के लिए हो रहा। अभी इतना कोरोना आया, इतना आपदा आई, इतनी बाढ़ चल रही है, कहीं बहन जी नज़र नहीं आ रही हैं, और उनको एकदम से ब्राह्मण दिखने लग गया। जो लोग एक जाति विशेष को सारी सरकारी नौकरियां दे देते थे, वो आज परशुराम जी की प्रतिमाएं खड़ी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 69,000 ब्राह्मणों का भी शिक्षक भर्ती ध्यान आरक्षण दें, धर्म घोटाले का पे भी भी बात ध्यान कर दें, लीजिए।
देश का भी रीता ध्यान जी, दे और ये सब जातियां देख रही हैं 69,000 कि सिर्फ शिक्षक विकास भर्ती विकास और विकास आज